प्रकृति की शक्तियों में से एक सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप है तूफान और बवंडर। जब आकाश काला हो जाता है, हवाएं चीखने लगती हैं और पानी का प्रलय हर दिशा से आता है, तब इंसान को अपनी नन्ही सी ताकत का अंदाजा होता है। लेकिन इन आपदाओं के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे तथ्य जो न केवल चौंकाते हैं बल्कि प्रकृति के रहस्यों को भी उजागर करते हैं। सबसे पहले बात करें तूफानों की। इन्हें आमतौर पर 3 नामों से जाना जाता है: हैरिकेन अमेरिका में, साइक्लोन भारत और बंगाल की खाड़ी में, और टाइफून चीन व जापान के इलाके में। ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन असल में ये एक ही चीज है। समुद्र की सतह पर गर्म पानी और नमी से बनने वाले विशाल भंवर जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तबाही मचा सकते हैं। सबसे तेज रफ्तार वाला तूफान था हैरिकेन पैट्रिशिया, जो 2015 में आया और जिसकी रफ्तार 342 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। यह रफ्तार किसी भी जेट विमान के बराबर होती है। सोचिए, ऐसी हवा किसी शहर पर गिरे तो क्या हाल होगा। तूफान सिर्फ हवा नहीं लाते, ये अपने साथ भारी बारिश, बाढ़, समुद्र में ऊंची लहरें, जिन्हें स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है, और बिजली की चमक भी लाते हैं। अमेरिका का कैटरीना तूफान 2005 में न्यू ऑर्लियंस शहर को लगभग मिटा ही चुका था। इस तूफान में लगभग 800 लोगों की मौत हुई और अरबों डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई। अब बात करें बवंडरों की, यानी टॉर्नेडोज की। ये देखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन इनकी रफ्तार और ताकत उतनी ही खतरनाक होती है। एक बवंडर जमीन पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। टॉर्नेडो आमतौर पर अमेरिका के टॉर्नेडो एली नामक इलाके में बनते हैं, लेकिन अब भारत के कुछ हिस्सों में भी इनके लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे खतरनाक बवंडर था 1925 में अमेरिका में आया ट्राई स्टेट टॉर्नेडो, जिसने लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय किया और 654 लोगों की जान ले ली। यह आज भी इतिहास का सबसे विनाशकारी बवंडर माना जाता है। भारत में उड़ीसा में आया 1999 का सुपर साइक्लोन भी विनाश का दूसरा नाम था। इस तूफान में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए। इसके बाद भारत ने सैटेलाइट, राडार और एडवांस चेतावनी प्रणाली में भारी निवेश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तूफानों को नाम क्यों दिया जाता है? दरअसल नाम देना इसलिए जरूरी है ताकि हर तूफान को पहचानना आसान हो और जब चेतावनी दी जाए तो कोई भ्रम न हो। पहले तूफानों को सिर्फ स्त्री नाम दिए जाते थे, लेकिन अब पुरुषों के नाम भी शामिल किए जाते हैं। तूफानों और बवंडरों के आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे हवा का अचानक शांत हो जाना, बादलों का गोल घूमना, तापमान का अचानक बदल जाना और कभी कभी आकाश से अजीब सी गंध आना। वैज्ञानिक इन संकेतों को देखकर सटीक पूर्वानुमान की कोशिश करते हैं। आज के समय में सैटेलाइट इमेजरी, डॉपलर रडार और मौसम मॉडल की मदद से हम तूफानों की दिशा, रफ्तार और ताकत का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इन आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है। हम सिर्फ उनसे पहले सावधानी बरत सकते हैं और जान बचा सकते हैं। तूफान और बवंडर हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। चाहे हम कितनी भी ऊंची इमारतें बना लें, तकनीक में कितना भी आगे बढ़ जाएं हम, जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन यह भी सच है कि हर तूफान के बाद सूरज फिर निकलता है और इंसान अपनी जिजीविषा, हिम्मत और एकता से फिर से खड़ा हो जाता है। यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है कि हम गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा उठते हैं। और शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है।